नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि अजाड़ीवाल। स्वागत है आपका टीम 360 के इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोग आते हैं फ्रेंचाइजी लेने के लिए। इसी क्रम में आज हमारे साथ में राजस्थान से कुछ लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए यहाँ पे सभी आए हुए हैं। तो आज इनका ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी यहाँ से जाने वाले हैं। तो हम सुनेंगे इनके अपने एक्सपीरियंस के साथ में। अब मैं निवेदन करूंगी हरीश जी से, और चलिए सुनते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में कि जब सर ने इस प्रोग्राम के बारे में यूट्यूब पर देखा तो इनके दिमाग में क्या इमेज बनी और क्या सोचकर यहाँ तक पहुंचे, और यहाँ जब यहाँ पर आए और आने के बाद में अपना ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लिया, तो अब यहाँ से जाने वाले हैं। तो अपने प्लेसेस पे किस तरह से अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ के लोगों को किस तरह से लाभान्वित करने वाले हैं। तो चलिए सर सुनते हैं सर से इनके एक्सपीरियंस के बारे में। नमस्कार, जो भी ये दर्शक मेरा क्लिप देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम हरीश भागचंदानी है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे, जैसा आप देख रहे हैं, साथ में हैं। मैं जनरली यूट्यूब में सर्च कर रहा था आजकल की प्रेजेंट सिनेरियो में जो प्रॉब्लम है बच्चों के लिए कि लाइक दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस, कि बहुत कंफ्यूजन है उनको क्या करना है, कंपटीशन है, किस चीज़ में जाएं, हर एक फील्ड में बहुत कंपटीशन है। तो यूट्यूब सर्च करते करते मुझे 360 डिग्री चेंज ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड का कुछ मुझे क्लिप मिली। उसमें मैंने देखा कि ये टीम जो है वो कुछ TMIT टेस्ट, मिड ब्रेन जो टेस्ट हैं, उसके आधार पर बच्चे की गाइडलाइन प्रिपेयर करवा रहे हैं, जिससे बच्चे को थोड़ा सा गाइडलाइन में ये मिल जाता है रिपोर्ट्स के आधार पर। चूँकि ये फॉरेन बेस्ड कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा मुझे और इसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, और मैंने क्यूरियोसिटी के साथ टीम पे जो भी यूट्यूब में नंबर्स थे, मिस्टर विपुल सर थे, उनको मैंने कांटेक्ट किया और उनसे मैंने बात की कि ऐसा ऐसा मुझे मेरे बच्चों के लिए काउंसलिंग करवानी है। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे जयपुर में आमंत्रित किया। कुछ एक तो फ़ोन पे भी उन्होंने मेरे को अच्छी तरह से गाइड किया। उसी गाइडलाइन को देखते हुए फिर मैं उनके पास जयपुर आया मिलने के लिए। तो मैंने मेरे दोनों बच्चे, जो कि 12th में मेरी बेटी हैं और 10th में मेरा बेटा है, तो मैंने इनका DMIT करवाया। वेदर यू बिलीव इट और नॉट, मतलब मैं बहुत सरप्राइज हो गया और बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हो गया उन रिपोर्ट से कि जब बच्चों की काउंसलिंग ये लोग करते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने करवाए इनके DMIT वगैरह, अच्छी तरह से इन्होंने बच्चों की काउंसलिंग की। तो लाइक कुछ जो ब्लरनेस थी दिमाग में, और जो टीम का मैंने वर्क देखा और इनकी काउंसलिंग देखी, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया इनसे। और मतलब पूरा टीम जो है, DD सर हैं, विपुल सर हैं, विनीत सर हैं, डॉक्टर NK सर हैं, मैम हैं, अंजू मैम, अंजलि मैम, सपना मैम, मतलब ऑल टुगेदर। तो मतलब एक एक बंदा ही मतलब दे आर ट्रीटिंग एज अ फैमिली मेंबर विथ यू। तो जब इतनी अच्छी रिपोर्ट्स आई और मैं कन्विंस हो गया इस चीज़ से। मैं चूँकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 28 साल मार्केटिंग में, FMCG मार्केटिंग में दिया है, तो बीइंग अ मार्केटिंग पर्सन मैंने सोचा कि जब मेरे बच्चों का टेस्ट से मैं इतना सेटिस्फाई हो चुका हूँ, तो अजमेर जिनको जो मेरे लवर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो मेरा नेटवर्क है मार्केटिंग का जो भी है, तो उनके साथ भी सेम बच्चे हैं, मेरे जैसे छोटे बच्चे भी हैं। दे आर ऑल्सो वेरी कंफ्यूज कि उनके बच्चों को गाइडलाइन वगैरह। तो ये चीज़ लेकर के मैंने इनसे अप्रोच किया, और मतलब विद इन सेकेंड्स दे डिड नॉट टेक एनी टाइम, और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ले जाने के लिए मुझे हाँ भी कर दी। इसके लिए मैं पूरी टीम 360 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं एक पेरेंट हूँ, मेरे बच्चे टीनेजर हैं, उन्हें आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है लेकिन कंफ्यूजन है, और इस DMI टेस्ट से और इनकी काउंसलिंग से जैसे मैं लाभान्वित हुआ हूँ, वैसे मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी, अगर
मेरे स्टेटमेंट पे अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, करना ना करना बहुत अलग बात है, लेकिन बीइंग अ पेरेंट अगर आप आधा घंटे का समय निकाल करके हमारी टीम से मिलते हैं, फिर आपको उसका सेटिस्फेक्शन जवाब मिलता है और आपको लगता है कि आपको भी अपने बच्चों के लिए रिगार्डिंग DMIT टेस्ट और ये सब मिड ब्रेन का करवाना चाहिए, वो सब बात की बातें हैं। आपको मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार हमारे ऑफिस, जो भी हम लोग पर्टिकुलर इसके बाद एड्रेस वगैरह सब मेंशन करने वाले हैं, हमसे एक बार ज़रूर मिलें। और हम भी चाहते हैं कि जिस तरह से हमें एक अच्छा पाथ मिला है अपने बच्चों के लिए, तो हम भी आपसे वो अच्छी चीज़ शेयर करें और हमसे एक बार ज़रूर मिलें। एक बार मैं तहे दिल से टीम 360 चेंज ट्रांसफॉर्मेशन का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी का। और इसी के साथ में अब मैं निवेदन करूंगी कंपनी की जनरल मैनेजर अंजू जी से, ये यहाँ पे जो है आने वाली फ्रेंचाइजीज को ट्रेनिंग देने का काम करती है, तो टीम 360 के साथ जुड़कर इनका अपना क्या एक्सपीरियंस है, साथ में आने वाली फ्रेंचाइजीज को ये किस तरीके का सपोर्ट प्रदान करती है। थैंक यू सो मच अंजलि मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज आई हुई हमारी सभी फ्रेंचाइजियों को तहे दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी कि आज जो क्यूरियोसिटी लेके आए थे वो सारे डाउट्स इनके क्लियर हो चुके हैं और आज उन्होंने फ्रेंचाइजी ले ली। साथ ही में मैं हमारी कंपनी के MD सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो इतने लोगों के सपनों को उड़ान दे रहे हैं कि उनके मन में काफी चीजें हैं कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो कि इतना अच्छा प्रोग्राम इंडिया में लेके आए हैं और इतने सारे लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी IB फ्रेंचाइजी को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप यहाँ से सब कुछ 2 दिन की कंप्लीट ट्रेनिंग ले चुके हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, अभी तक के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे काफी सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, जैसे कि विनय सर ने सभी चीजें क्लियर कर दी है ऑलमोस्ट। फिर भी मैं एक बार वापस से बताना चाहूंगी कि अगर DMIT रिपोर्ट से रिलेटेड कोई इश्यू आता है या आप चाहते हैं कि हमारी तरफ से एक ट्रेनर आपको प्रोवाइड कराया जाए जो कि आपके प्लेस पे आके वहां पे मिड ब्रेन की वर्कशॉप कराए, बच्चे का रिजल्ट निकाले, या सेमिनार में आपको हमारी हेल्प की जरूरत होती है, तो हमारी तरफ से हम ट्रेनर्स भेज दिए जाएंगे। बस आपको उनके आने जाने रहने खाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप यहाँ से जाके बैठ जाइएगा, हमारी टीम मेंबर आके आपको सपोर्ट करेगी, बिल्कुल नहीं। आप अपनी तरफ से पहले सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए। आप अपने घर के लोगों को, आसपास के लोगों को जितने ज्यादा अच्छे तरह से DMIT के बारे में बताएंगे, काउंसलिंग करेंगे, उतनी अच्छी आपकी सब्जेक्ट पे कमांड होगी। तो उसी तरीके से आप जो है लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इतने अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में बता सकेंगे, उनके करियर को सजेस्ट कर सकेंगे, एक तरह से समाज में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं, जिससे आपको खुद को बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन होगा। प्लस में आप जिस मकसद से आए कि आपको बिजनेस भी करना है, तो वो भी आपकी इच्छा पूरी होगी। इसी के साथ हमारे आने वाली फ्रेंचाइजी को भी मैं यही कहूंगी, जिस तरह से इन्होंने पहल की है उसी तरह से आप भी अपने एरिया के लोगों को, आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी फ्रेंचाइजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उन्हें एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में थोड़ा सा सोचिए और एक पहल आप भी कीजिए। थैंक यू सो मच। साथ में हरीश जी के साथ में आज उनकी पूरी फैमिली ही यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई हुई है, तो मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगी इनकी बेटी गुंजन जी से, जिन्होंने यहाँ पे DMIT का काफी अच्छा और जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया और काफी कुछ इन्होंने सीखा। तो चलिए सुनते हैं इन्हीं के मुंह से कि इन्होंने DMIT के बारे में क्या जाना। Hello everyone, I am Gunjan Bhakchandani. I belong to Ajmer. I am in 12th standard right now. मुझे एक्चुअली बहुत कन्फ्यूजन था रिलेटेड टू माय फ्यूचर। मुझे काफ़ी चीज़ें पता थी बट एक क्लियर विजन नहीं था कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। तो बेसिकली मैंने DMI रिपोर्ट्स जब आई मेरी आज रिसेंटली, तो मुझे यहाँ से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। मुझे मेरे काफ़ी वीकनेसेस पता चले और कैसे उनमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और जो चीज़ में मेरी स्किल्स अच्छी हैं उनमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और किस फील्ड में जाना चाहिए। तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और
मुझे लगता है कि मेरे काफ़ी क्लासमेट्स, मेरे फ्रेंड्स जो कि सेम सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी हेल्प देगा टीम 360। इसलिए मुझे कंसेप्ट काफ़ी अच्छा लगा एंड आई वुड लाइक टू रियली थैंक टू टीम 360 एंड दैट्स इट। इसके साथ में अब मैं निवेदन करूंगी हमारी कंपनी की एग्जीक्यूटिव सपना जी से, और जानते हैं इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में, साथ में हमारी आने वाली फ्रेंचाइजीज को ये अपनी तरफ से क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। नमस्कार, मैं सपना सैनी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे आई हुई फ्रेंचाइजी को, और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि अपने प्लेस पे जाके बहुत अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करें। इसी के साथ में अब मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारी कंपनी के एमडी सर मिस्टर डीडी शर्मा जी से, और जानते हैं इनसे हम कंपनी के विजन डॉक्यूमेंट के बारे में। हमारी जो कंपनी है एक अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाकर चलती है, उसी के आधार पर जो है कार्य करती है। तो चलिए सुनते हैं सर से ही कि हमारी कंपनी का आगे का क्या फ्यूचर प्लान है, क्या विजन डॉक्यूमेंट है। मेरा नाम डीडी शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360। मैं सबसे पहले तो बाहर से पधारी हुई फ्रेंचाइजीज एवं उनके परिवार जिन्होंने की हमारी टीम की तारीफ की, मेरी तारीफ की, उन सब की तारीफ और उनकी शुभकामनाओं को सहृदयता से स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हरीश जी काफ़ी लंबा इनको मार्केटिंग का अनुभव है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह से अनुभवी व्यक्ति जब इस टीम में जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से टीम का जो मिशन है उसको हम पूरी तरह से पूरा कर पाएंगे। मेरा हरीश जी से एक निवेदन है, व्यक्तिगत बात मैं इतनी करूंगा। हरीश जी से मेरा निवेदन है कि 10 साल का टारगेट लेकर के चले कि मुझे 10 वर्ष तक इस टीम 360 के साथ जुड़ करके DMIT और मिड ब्रेन का कार्य करें। इसको स्टीफन आर कोवी, एक बहुत बड़े जो अमेरिकन राष्ट्रपतियों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्होंने इसको कहा है बिगन विद एंड इन माइंड, कि आप अंतिम क्या स्वरूप देखना चाहते हो, 10 साल बाद क्या देखना चाहते हो। जैसे मैं इन्हें थोड़ा गाइड करूं, प्रति महीने एक स्कूल में 100 बच्चों को ये तैयार करेंगे, मिड ब्रेन एक्टिवेशन उनका करेंगे, DMIT करेंगे। एक महीने में एक स्कूल का इनका लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। तो 12 महीने में 12 स्कूलें ये कवर करेंगे, कम से कम 1200 बच्चे। अब 1200 बच्चे आप यानी 10 सालों में यानी गिनती कर लीजिए, गणित अगर अपनी ठीक है तो कम से कम 1,20,000 हो गए। लेकिन ये 1,20,000 में डुप्लीकेशन होने लगता है, क्योंकि आपके पास में जब मैन पावर ज्यादा आ जाएगी तो आप बहुत ज्यादा काम कर पाओगे। 1,20,000 की जगह आप कहीं 1,20,00,000 बच्चों को लाभ दे पाओगे। इसलिए लंबी सोच, विजन और दूरदृष्टि के साथ में टीम 360 से जुड़िए। थोड़े दिनों के लिए नहीं कि लगा पैसा निकाल लूं, 70,000 50,000 लगा, 1,20,000 लगा, ये निकाल लूं, इस उद्देश्य से नहीं जुड़ गए। एक लंबी रेस के घोड़े की तरह कि मुझे लंबी दूर तक टीम 360 के साथ चलना है, क्योंकि अपना उद्देश्य जो है वो ये है कि हर हिंदुस्तानी बच्चे को अपन उसका ये हक दिलाएं, DMIT का उसका टेस्ट हो ताकि कैरियर काउंसलिंग प्रॉपर हो उसे, और वो इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो भीड़ एक चल रही है उस भीड़ में नहीं जा करके अलग अपने उन फील्ड में जाए जहाँ कैरियर जहाँ है ही नहीं कंपटीशन। अभी हरीश जी ने बताया कंपटीशन, अरे मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे फील्ड पड़े हैं जब वो अकेला ही होगा, कंपटीशन है ही नहीं। एक भी व्यक्ति ऐसा हो, मैं ये कहता हूं अगर एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो हिंदी को अच्छी तरह से बोल सकता हो, अंग्रेजी को अच्छी तरह से बोल सकता हो, जो संस्कृत को अच्छी तरह से बोल सकता हो, तो हमें आप 1,000 ऐसे आदमी लाके दीजिए, हम उनको बाकायदा यानी 50,000 रुपए वेतन देंगे, जो हिंदी अच्छी तरह से बोल सके, अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल सके, संस्कृत अच्छी तरह से बोल सके। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि न तो अच्छा पेंटर मिलता, न अच्छा अपने को जो है कारपेंटर मिलता, न अपने को अच्छा कोई टाइपराइटर पे काम करने वाला मिलता, न कंप्यूटर ऑपरेटर मिलता। दुनिया में एवरेज लोग भरे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, DMIT और मिड ब्रेन से हमारा संकल्प जो है वो इन एवरेज लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है।
यानी हर व्यक्ति का, हर बच्चे का अधिकार है वो IAS बने, हर बच्चे का अधिकार है वो बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर बने, हर बच्चे को ये सुविधा DMIT की अगर उपलब्ध होगी तो वो देश के विभिन्न जो आयाम है जिनसे कि स्वरोजगार निहित होते हैं, स्वरोजगार जहां बनते हैं, उन रोजगारों को वो लोग चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देंगे। जिस भी रोजगार में जाएंगे उस पे टॉप पर पहुंचेंगे। तो इसलिए DMIT, पहली बात तो DMIT का बाजार क्या है ये समझ लीजिए। मैं YouTube के जरिए श्रोताओं को और जो दर्शक है उन सबको बतलाना चाह रहा हूं कि एक आंकड़ा जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 80 लाख करोड़ रुपए का यानी टर्नओवर ये फ्रेंचाइजीज दे करके और आगामी 10 वर्ष में होने वाला है। और कुछ लोग तो रुपयों की बजाय इतना डॉलर बता रहे हैं। तो जैसे मोबाइल का व्यापार बढ़ा है, हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर महिला के पास मोबाइल है, ऐसे ही क्या होगा, हर बच्चे का, हर व्यक्ति का, हर महिला का DMIT टेस्ट करवाया जाएगा। और धीरे धीरे सरकार भी ये कह देगी जिसका DMIT टेस्ट नहीं है उसकी शादी नहीं हो सकती। शादी होने से पहले उसका DMIT टेस्ट होना जरूरी है। बच्चे का एडमिशन स्कूल में लेवे उससे पहले DMIT, नौकरी में जाने से पहले DMIT, मिनिस्टर बनने से पहले DMIT, राष्ट्रपति बनने से पहले DMIT, यानी हर व्यक्ति का जहां भी कोई काम करे उसका DMIT टेस्ट होना चाहिए कि उसके अंदर जो नैसर्गिक क्या गुण है, इनबॉर्न कौन से वो कैपेबिलिटी लेकर के आया है। तो ईश्वर ने हर व्यक्ति को भिन्न बनाया है और हर व्यक्ति में कोई न कोई इनबॉर्न ऐसी कैपेबिलिटी दी है जो अनोखी है, जो उसी में है, यूनिक है। तो उस यूनिक जो कैपेबिलिटी है उसको पहचाने और उस फील्ड में जाए। निसंदेह वहां कोई कंपटीशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो लाइन उसी के लिए बनी है और उसमें जा ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात, जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है वो जबरदस्त चीज है। 5 से 15 साल के बच्चों के लिए तो अमृत है। जो इसको कर लेगा वो 25 साल बाद में स्वतः मल्टी मिलियनर बन जाएगा। आज तो ये अपने को बड़ी यानी हास्यास्पद सी बात लग रही है, मगर जापान ने करके दिखा दिया। जापान ने एक सर्वे किया 18,000 लोगों पर जिन्होंने बचपन में मिड ब्रेन एक्टिवेशन का वर्कशॉप अटेंड किया था। उन लोगों सारे के सारे वो बच्चे जो कभी बच्चे थे और बाद में 25-25 साल के हो गए, तो वो सारे के सारे 18,000 के 18,000 इतना बड़ा सैंपल, फिर भी उस सैंपल में जो ऑब्जर्वेशंस आए, जो कंक्लूजन्स निकले वो हैरान कर देने वाले आए कि 100% बच्चे मल्टी मिलियनर बने। जब एक बार एक डिस्कवरी या इन्वेंशन या कंक्लूजन किसी देश में निकल जाता है साइंटिफिक आधार पे या इंपायरिकल आधार पे, तो बार बार फिर टेस्ट करने की जरूरत नहीं रहती। अब भारत सरकार या भारतीयों को ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि क्या मिड ब्रेन एक्टिवेशन बच्चे का करवाने के बाद 25 साल बाद वो मल्टी मिलियनर बनेगा क्या। अब ये प्रश्न नहीं उठाएगा, इस प्रश्न को उठाने की जरूरत ही नहीं है। जब जापान ने एक साइंटिफिक सर्वे करके दे दिया, जब आइंस्टीन ने कह दिया कि इक्वल टू mc² है, तो हार्वर्ड ने फटाफट अमेरिका में बैठ कर एटॉम बना लिए कि मेरे पास फॉर्मूला आ गया, मुझे किससे पूछने जाने की जरूरत है। राष्ट्रपति तक को नहीं पूछा उन्होंने, और परमाणु बम बना लिए और बना करके सेना के को दे दिए, और सेना ने हिरोशिमा और नागासाकी पर डाल करके सदा जो विस्फोटक युद्ध हो रहा था, द्वितीय महायुद्ध, समाप्त कर दिया। तो ये जब जापान ने यह कर दिखाया, अब मैं इसके साथ में तीसरी बात, NLP USA से आया हुआ कंसेप्ट है, 100% वैज्ञानिक। इसके जरिए हम ये कस्टमर्स को कैसे आकर्षित किया जाए, कस्टमर क्या चाहता है उसकी साइकोलॉजी को अपन कैसे पढ़ सकें, सबकॉन्शियस के अंदर उसके क्या घुसा हुआ है, उसके सबकॉन्शियस में अपने प्रोडक्ट की लालयत कैसे करें कि वो अपनी लालसा कैसे जगाएं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को खरीद सके। बच्चे कैसे क्यों आए अपने पास में DMIT करवाने, मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवाने क्यों आए, क्योंकि जब अपन कोई बात उनके सबकॉन्शियस में ट्रांसमिट करेंगे तो सारे के सारे लोग चले आएंगे, जैसे मोदी जी को वोट देने चले आए। यानी जब कोई व्यक्ति जबरदस्त रूप से किसी चीज को ट्रांसमिट करता है तो लोग चले आते हैं, बावड़े हो जाते हैं कि ये चीज तो खरीदेंगे, ये तो करेंगे ही, और उन लोगों की भावनाओं के अनुरूप फिर वो व्यक्ति भी वही काम करता है जिस तेज जोश जुनून के साथ जनता ने वोट दिए
उसी जोश जुनून के साथ आज प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कह रहा हूं, मैं एक साइंटिफिक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात कह रहा हूं। दूसरी बात, अब मैं थोड़ा सा अलग बात कहूंगा, वो ये, अजमेर में जाएंगे हरीश जी। अजमेर थोड़ा सा क्या है कि होशियार लोगों का, थोड़ा सा अधिक समझदार लोगों का, अधिक आईक्यू वाले लोगों का शहर है। वहां उन्हें थोड़ी सी साइंस की जानकारी होनी चाहिए, वो उनको देनी पड़ेगी। हम मिड ब्रेन के जरिए क्या करते हैं, एल्फा माइंड को एक्टिवेट करते हैं। अपने ब्रेन के अंदर जो है अलग अलग पार्ट्स है और उनके अंदर फ्रीक्वेंसी चलती है, वाइब्रेशन चलती है, क्योंकि ये सारा का सारा संसार ऊर्जा का बना हुआ है। जहां ऊर्जा है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सबस्टांस में कन्वर्ट होती है, सबस्टांस ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी को हम अलग अलग, अगर वो फ्रीक्वेंसी 8 से लेकर के 12 के बीच में है, यानी एवरेज 10 हर्ट्ज है, तो उसको हम अल्फा ब्रेन एक्टिविटी कहते हैं, कि वो ब्रेन की अल्फा एक्टिविटी है। और अगर 10 से ज्यादा है तो हम उसे कहते हैं बीटा एक्टिविटी है। मेडिकल साइंस में सर्व प्रचलित है। हरीश जी को जाती लोग कह देंगे यार कहां से ये चीज लाए हो, क्या साइंटिफिक है, क्या साइंस है इसके पीछे, तो वो ये आप बता सकते हो। और उससे नीचे जो है 8 से नीचे की फ्रीक्वेंसीज है, वो डेल्टा फ्रीक्वेंसीज है, जो ये संत महात्मा लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं। अपन मेडिटेशन में नहीं जाएंगे, अपन बीटा की, मैंने बीटा का तार्किक लॉजिकल बड़ी बड़ी बातें करना, लॉजिक की बातें देना करना, वो सारा बीटा फ्रीक्वेंसीज का कमाल है। तो बीटा और उससे भी ज्यादा है तो थीटा फ्रीक्वेंसी, सॉरी वो जो है गामा फ्रीक्वेंसीज है। नीचे की तरफ अपन आते हैं तो ये कहलाती है अल्फा, अल्फा से नीचे थीटा और थीटा से नीचे डेल्टा। डेल्टा संतों महंतों का काम है, थीटा तक ठीक है। थीटा फ्रीक्वेंसी से, जैसे किसी के नाक में दर्द है, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी कर दी, उसके आप जाड़ निकाल लीजिए, उसके दर्द नहीं होगा। किसी को आपको एनेस्थीसिया लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसके अंदर थीटा फ्रीक्वेंसी डेवलप कर दीजिए और उसका ऑपरेशन कर लीजिए, कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। ये साइंटिस्ट, ये यानी मेडिकल साइंस डॉक्टर्स का कहना है। अल्फा माइंड की क्या विशेषता है, वो ये विशेषता है कि एक व्यक्ति की ये फ्रीक्वेंसी जो है अंदर डेल्टा तक भी जाती है, यानी कि सबकॉन्शियस में भी जाती है, बाहर भी जाती है, दोनों के बीच में है। इसलिए अंदर का जो ज्ञान है वो आपको बाहर देगी, ताकि आप अंदर के ज्ञान का बाहर उपयोग कर सको और बाहर के ज्ञान से अंदर को सशक्त कर सको। जैसे एक पेड़ है, आप इसको यूं समझिए, जैसे एक पेड़ है, पेड़ की जड़ें हैं वो अंदर गई हुई है, तो जितनी उसको पानी खींचेगी ज्यादा, जितनी जड़ें गहरी होगी उतनी ज्यादा पानी को खींचेगी, भोजन के पदार्थ को और को जो मिनरल्स है उनको लाएगी और पेड़ को हरा भरा बनाने में मदद करेगी। और पेड़ की जो पत्तियां हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए भोजन बनाएगी, और जितनी ज्यादा पत्तियां घनी होगी उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, उतना ज्यादा पेड़ के लिए भोजन बनेगा। जितनी जड़ें गहरी जाएगी उतनी पेड़ को मजबूती मिलेगी, प्लस वो पानी और मिनरल्स खींच के लाएगी, यानी दोनों के कोरिलेशन से पेड़ जो है मजबूत बना रहेगा। तो ऐसे आपके अंदर सबकॉन्शियस के अंदर जो चीजें आप डाल दोगे वो प्लस बाहर जो आपने परिवेश में रखा है, दोनों का जब कोऑर्डिनेशन करोगे तो इसको अपन बोलते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन, इसको अपन बोलते हैं अल्फा माइंड एक्टिवेशन। और अल्फा माइंड एक्टिवेशन की बात अगर किसी साइंस वाले को नहीं समझ में आती है तो फिर आप समझना कि इसने 10वीं से ज्यादा आगे साइंस पढ़ी नहीं है। अब मैं एक तीसरी बात कहूंगा कि अपना देश सदैव विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु बनेगा। हम अपने देश को DMIT मिड ब्रेन के जरिए वैज्ञानिक स्वरूप से, वैज्ञानिक और तकनीकी ढंग से, आर्थिक ढंग से, दोनों ही दृष्टियों से, शैक्षणिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से अपने देश को एक बार पुनः विश्व गुरु बनाने का शपथ लेते हैं। धन्यवाद।